मेवाड़ का जैसे ही नाम आता है हमारे मन में जिक्र होता है महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप एक शूरवीर योद्धा थे और उनके बारे में कहा भी जाता है कि उनका जो चैटक घोड़ा था वो इतना तेज दौड़ा करता था कि जिसका कोई मुकाबला नहीं। इतिहास में एक राजकुमार और है जिसे इतिहासकारों ने उड़ाना राजकुमार को चैटक से भी तेज घोड़ा दौड़ाया करता था। युद्ध क्षेत्र में एक पल में अपनी जगह परिवर्तित कर लेता, रण कौशल में माहिर था और साथ ही साथ अपने तेज धावक होने के साथ तेज घुड़सवार होने के कारण इतिहास में उड़ाना राजकुमार कहलाते हैं। इतिहास के इस महान योद्धा के बारे में नमस्कार, मैं अजय पंडित आप सभी का स्वागत करता हूं मेवाड़ी शान यूट्यूब चैनल। दरअसल हमारे राजपूताने में बहुविवाह की एक प्रथा थी। राजपूतों में और मुख्यतया सामंत और जो राजा हुआ करते थे वो एक से ज्यादा विवाह करते थे और एक से ज्यादा विवाह करने के कारण अलग अलग रानियों से अलग अलग संतानें उत्पन्न, और इन संतानों में भी महत्वाकांक्षी संतानें होती थी जो राजा बनना चाहती। इस समस्या का समाधान करने के लिए राजपूतों ने एक नया रिवाज शुरू किया, एक नई परंपरा शुरू करी जिसके अनुसार राजा का ज्येष्ठ पुत्र शासक होता है, या यूं कह लीजिए राज्य का उत्तराधिकारी होता है। उससे जो छोटे पुत्र हुए वो जो है उस राज्य के उत्तराधिकार को लेके सवाल खड़े नहीं। उस समय की है जब मेवाड़ के राजा थे महाराणा रायमल। महाराणा रायमल के 12 पुत्र थे और उन 12 पुत्रों में 3 पुत्र ऐसे थे जो ज्यादा महत्वाकांक्षी थे, जिन्हें पृथ्वीराज, जयमल और संग्राम सिंह के नाम से इतिहास में जाना जाता। राणा सांगा का नाम आते ही हम सभी जान जाते हैं कि एक ऐसा शूरवीर योद्धा जिसने रणभूमि में पूरा जीवन यापन किया और अपने अंग अंग वहां पर छिन्न भिन्न कर दिए। युद्ध में अपने शरीर पर 80 घाव हो गए लेकिन युद्ध क्षेत्र को छोड़ने को तैयार नहीं। लेकिन जब ये तीनों राजकुमारों की बात होती है, पृथ्वीराज, जयमल और संग्राम सिंह, तो ये तीनों ही राजा बनने के लिए महत्वाकांक्षी थे और तीनों राजा बनना चाहते थे, जिस कारण से तीनों के बीच में मन मुटाव हो गया। मुटाव को रोकने के लिए इनके चाचा के द्वारा इन्हें एक सुझाव दिया गया और उस सुझाव में कहा कि तुम अपनी जन्म पत्री लेके एक ज्योतिषी के पास जाओ। ज्योतिषी तुम्हें यह बताएगा कि तुम में से राजा होने का सर्वाधिक योग्य कौन है। तीनों ने अपने चाचा का सुझाव माना और तीनों अपनी जन्म पत्री लेके ज्योतिषी के पास पहुंचे। ज्योतिषी ने तीनों की जन्म पत्रियों को पढ़ा, देखा और उसके बाद ज्योतिषी कहता है कि राजा या राज करने का योग जो है संग्राम सिंह का बनता है। इस बात से बड़े दोनों भाई छिन्न भिन्न हो गए, अंदर ही अंदर उनके अंदर खुन्नस हो गई कि ये राजा कैसे बन सकता है, ये तो छोटा है। हमारे रीति रिवाज के अनुसार ज्येष्ठ पुत्र राजा बनना चाहिए। तीनों मन मुटाव के साथ वापस घर लौटे। घर लौटने के बाद जब चाचा ने देखा कि तीनों के बीच में बहुत ही ज्यादा कश्मकश हो रही है, बहुत ही ज्यादा असमंजस की बात है, मन मुटाव है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, तो इसको ना हो इसके लिए उन्होंने एक सुझाव दिया कि हमारे मेवाड़ में भीमल गांव में एक चारणी रहती है जो कि देवी की पूजा करती है और उसके बारे में कहा जाता है कि वो भविष्यवेता है, भविष्य जान सकती है और ये बता सकती है कि आगे क्या घटना हो। क्यों ना हम सब वहां पर जाए और ये जाने कि क्या ज्योतिषी ने सही बात कही या ज्योतिषी ने ऐसे ही तुक्के से कह दिया। ज्योतिषी की बात तो सही तो होनी चाहिए। तीनों ने फिर से चाचा की बात मानी और बिमल गांव की चारणी के पास पहुंचे। बिमल गांव की चारणी ने जब ये स्पष्ट रूप से कहा कि मेवाड़ के अंदर राज्य या शासक बनने का योग जो है वो संग्राम सिंह का, इतने में दोनों भाइयों ने अपना आपा खो दिया, आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। आउट ऑफ कंट्रोल होते ही उन्होंने अपनी अपनी म्यानों से तलवार निकाली और संग्राम सिंह के ऊपर बरस गए, क्योंकि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। राज्य के उत्तराधिकारी हम हैं, सबसे पहले पृथ्वीराज बनता है, उसके बाद जयमल होना चाहिए, लेकिन यहां तो किस्मत किसे बना रही है, संग्राम सिंह। तो ऐसा ना हो इसके लिए उन्होंने संग्राम सिंह को मारना चाहा और उसी क्षण संग्राम सिंह ने अपनी जान बचाने की भरसक कोशिश करी। अपने चाचा के सहयोग से उनकी जान बची, लेकिन
जयमल ने जो तलवार का वार किया था, तलवार की नोक से उनकी आंख घायल हो गई, आंख में चोट लग गई, लहूलुहान हो गए। अपने घोड़े पर सवार होकर वो वहां से भागे, जान बचा। भागते भागते संग्राम सिंह पहुंच गए सेवंतरी गांव, जहां पर वर्तमान में रूपनारायण जी का मंदिर में भी था। और रूपनारायण जी के दर्शन के लिए एक राजपूत योद्धा आया हुआ था, बीदा राठौड़। बीदा राठौड़ ने यह दृश्य देखा कि एक घुड़सवार खून से लथपथ घायल अवस्था में यहां से गुजर रहा है। उन्होंने उसे रोका, उसकी मरहम पट्टी करी और उनसे पूरी घटना के बारे में जाना। तो उसे ये पता चला कि ये तो मेवाड़ का राजकुमार है और इसे इन्हीं के भाइयों के द्वारा मारने का प्रयास किया। जयमल सेवंतरी पहुंचा, जहां पर बीदा राठौड़ ने उससे संघर्ष किया और वीर गति को प्राप्त। साथियों, वर्तमान में जो रूपनारायण जी का मंदिर है, उसमें बीदा राठौड़ की छतरी बनी, एक ऐसा योद्धा जिसने मेवाड़ के राजकुमार की रक्षा अपना बलिदान दिया। संग्राम सिंह वहां से भागकर आगे चले जाते हैं। ये तो घटना थी कि राजा बनने, लेकिन जब ये घटना महाराणा रायमल को पता चली, तो महाराणा रायमल ने इन दोनों राजकुमारों को बड़ी डांट फटकार ली और कहा कि तुम्हें कुल के गौरव का भी मान सम्मान नहीं रहा कि तुम आपस में ही लड़ मरना चाहते हो इस राज्य के। और उसके बाद इनको कुंभलगढ़ भेज। महाराणा रायमल के बाद पृथ्वीराज जो है मेवाड़ के कुछ समय के लिए शासक बनते। पृथ्वीराज की रानी थी तारा, और इसी तारा से विवाह करने के लिए पहले जयमल ने प्रयास किया था और जयमल के कुव्यवहार के कारण जयमल को मार दिया गया था राजपूती मर्यादा के। और पृथ्वीराज ने राजपूती मर्यादा को निभाते हुए तारा से विवाह किया। और इसी तारा की स्मृति में जो वर्तमान में अजमेर में आप एक किला देखते हैं, एक गढ़ देखते हैं जिसे गढ़ बीटली कहते हैं, उसका जो परकोटा है वो परकोटा इन्हीं पृथ्वीराज ने बनाया था। शासन गद्दी पर बैठते हैं कुछ समय के लिए। पृथ्वीराज की जो है एक बहन थी जिनका नाम था आनंदाबाई, और इन आनंदाबाई का विवाह हुआ था साथियों सिरोही के राजा जगमाल के साथ। जगमाल एक यूं कह लीजिए वैश्य दरिंदा टाइप का था, जो अपना अपमान का बदला स्वयं नहीं ले सकता था, तो अपनी पत्नी के ऊपर आक्रोश निकालता था, क्योंकि पत्नी मेवाड़ थी। आनंदाबाई के साथ दुर्व्यवहार किया करता था, और ये दुर्व्यवहार धीरे धीरे इतना हो गया कि आनंदाबाई सहन नहीं करती, और आनंदाबाई ने एक पत्र अपने भाई को लिखा पृथ्वीराज। पृथ्वीराज को जब यह पता चला कि मेरी बहन को इतनी प्रताड़नाएं दी जा रही, इतना दुखी किया जा रहा है, तो पृथ्वीराज ने अपने भाई का कर्तव्य निभाते हुए आओ देखा ना ताओ सेना को लेके सिरोही पहुंच गए और सिरोही का घेराव कर लिया। घेराव करने के बाद जगमाल के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा, जगमाल को सरेंडर करना ही पड़ा। और जगमाल ने जब सरेंडर किया तो जगमाल अपने अंदर आत्मग्लानि को फील कर रहा था, क्योंकि अपनी ही सेना के सामने वो खुद को छोटा महसूस कर रहा था, अपने साले के सामने उनको झुकना पड़ा। और इसी अपमान का बदला लेने के लिए धोखे से जब पृथ्वीराज वापस अपने कुंभलगढ़ की ओर प्रस्थान कर रहे थे, अपने राज्य की ओर प्रस्थान कर रहे थे, तो उसी दरमियान उसने धोखे से जो मिठाई के लड्डू थे जो उनकी बहन आनंदाबाई ने रखे थे, उसमें जहर मिला, और जहर मिला दिए गए लड्डू को अपने भाई को जब बहन ने भेंट किए, भाई ने सहर्ष उसे स्वीकार किए। रास्ते में उन्होंने उन लड्डुओं का भोग लगाया, लड्डू खाए, और लड्डू जैसे खाए वैसे उनके शरीर में वो विष तीव्रता के साथ घुल गया, तक कि इतना तेज विष था कि पृथ्वीराज जो है कुंभलगढ़ तक नहीं पहुंच पाया। कितनी बड़ी विडंबना है कि अपनी ही बहन की रक्षा के लिए स्वयं मारे जाते हैं, और अपने भाई को मारना चाह रहे थे मेवाड़ का राजा बनने के लिए, मेवाड़ का राज्य प्राप्त करने के लिए। लेकिन हम सभी जानते हैं साथियों, कोई वही जो राम रुचि राखा। आप कुछ चाहते हैं उससे कुछ नहीं हो, विधाता ने जो लिखा है वो अवश्य होगा। जयमल मारा गया, पृथ्वीराज मारा गया, अब महाराणा रायमल के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा, किसे शासक बना।
तभी महाराणा रायमल को एक सूचना मिलती है कि उनका पुत्र संग्राम सिंह अभी भी जीवित है, जो कि श्रीनगर के करमचंद पंवार के यहाँ पर अपना जीवन यापन कर रहा है। यहाँ पर अपनी सेना भेजकर महाराणा रायमल अपने पुत्र संग्राम सिंह को बुलाते हैं और आगे चलकर मेवाड़ के इतिहास में एक नया पन्ना लिखते हैं महाराणा सांगा, जिन्हें संग्राम सिंह के नाम से जाना जाता है, जिनके युद्ध क्षेत्र में एक आंख चली गई, एक हाथ चला गया, एक पैर चले गए, शरीर पर 80 घाव थे, फिर भी युद्ध क्षेत्र छोड़ने को तैयार नहीं। और ऐसे महान योद्धा का भी अंत आप देखेंगे तो बड़ा दुखद अंत था। अपने ही सरदारों के द्वारा उन्हें जहर देकर मार दिया गया। ये अगले वृत्तांत में हम जानेंगे। साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो यदि अच्छा लगा तो इसे जरूर लाइक शेयर करें।